नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद। मीरा बाई ने श्री कृष्ण की भक्ति में पद लिखे हुए हैं, तो हम शुरू करते हैं। मीरा का पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। यहाँ पर ये जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, मारवाड़ी भाषा का इसमें टच है, तो हम कुछ शब्दों का पहले अर्थ देखेंगे। यहाँ जन मतलब होता है भक्त और भीर मतलब होता है पीड़ा, तकलीफ। यहाँ री जहाँ जहाँ आ रहा है तो री के लिए आता है, जन री, द्रौपदी री, तो री के जो संबंधवाचक है, की जो संबंधवाचक है, उसके लिए जन की भीर, जन की पीड़ा है ना। यहाँ री जो है की के लिए लिखा गया है। और इसके बाद में बाकी सारे म्हारी मतलब मेरी के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। हरि आप हरो जनरी भीर, हे श्री कृष्ण आप हरण कीजिए मतलब दूर कीजिए, जनरी मतलब भक्तों की, भीर मतलब पीड़ा को। हे हरि, हे ईश्वर श्री कृष्ण आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर कीजिए। कैसे कीजिए? जैसा कि द्रौपदी री लाज राखी, जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, अर्थात जब द्रौपदी मुश्किल में पड़ गई थी, तो उस समय आपने उसके वस्त्र को बढ़ा करके उसकी लाज रखी थी। आप बढ़ायो चीर, आपने जाकर के उसके वस्त्र को, उसकी साड़ी को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया था, बढ़ा दिया था कि दुशासन खींचते खींचते थक गया था। तो इस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज रख ली थी। और किस किस की लाज रखी थी? और भी वो कई उदाहरण देती हैं मीरा। वो कहती हैं, भगत कारण रूप नरहरि, अपने भक्त प्रहलाद के कारण, अर्थात भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरहरि मतलब नरसिंह भगवान का रूप धारण कर लिया था। धर्यो आप शरीर, नरहरि का शरीर आपने धारण कर लिया था, मतलब आधे मनुष्य और आधे शेर बन गए थे। भगवान जो श्री हरि विष्णु हैं, वो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आधे शेर बने थे और आधे इंसान के रूप में थे, तो उनको नरहरि कहा जाता है। नर और हरि का सम्मिलित रूप। तो आपने नरहरि का रूप धारण करके अपने भक्त की रक्षा की थी, प्रहलाद की। और आपने क्या किया था? बूढ़ तो गजराज राख्यो, आपने डूबते हुए गजराज की रक्षा की थी। एक गजराज, एक हाथी था, जिस कहानी है कि जो कि नदी में जिसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था उसके पैर को, और वो खींच रहा था नदी के अंदर उसको, उसका शिकार करना चाहता था हाथी का। लेकिन उस हाथी ने फिर भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु की आराधना की, उसने बुलाया उनको रक्षा के लिए, तो आकर के उसको छुड़ाया, उस गजराज को छुड़ाया था और डूबते हुए गजराज की उन्होंने रक्षा की थी। तो बूढ़ तो मतलब डूबता हुआ, ठीक है। बूढ़ तो गजराज राख्यो मतलब डूबते हुए गजराज को रख लिया यानी बचा लिया। काटी कुंजर पीर, और उसकी पीड़ा को काट दिया। कुंजर मतलब होता है हाथी, हाथी की पीड़ा को काटी मतलब काट दिया, मतलब दूर कर दिया। यहाँ उसका आशय है दूर कर दिया। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, इसी प्रकार से ये दासी मीरा भी अपने लाल गिरधर से कहती है, अर्थात अपने प्रिय स्वामी गिरधर से कहती हैं कि हरो म्हारी भीर, मेरी भी पीड़ा दूर कीजिए, हरण कीजिए। हरो हर लीजिए, म्हारी मतलब मेरी, भीर मतलब पीड़ा। तो इस प्रकार से अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करती हैं मीरा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा पद। दूसरे पद में बहुत सुंदर सा एक रूपक, सांग रूपक बनाया गया है। यहाँ मीरा ने क्या कहा है? मीरा ने कहा है कि वो एक बाग लगाना चाहती हैं, और वो बाग किसके लिए लगाना चाहती हैं? वो चाहती हैं भगवान कृष्ण बाग लगाएं, और उस बाग में वो मुझे चाकर रख लें। मुझे, जैसे हम माली रखते हैं, नौकर चाकर रखते हैं बाग की देखभाल के लिए, तो ऐसे मुझे भी वो एक चाकर के रूप में, नौकर के रूप में रख लें, ऐसा वो कहती हैं। तो चलिए अब इस पद को देखते हैं। श्याम महने चाकर राखो जी, हे श्याम, हे श्री कृष्ण, महने मतलब मुझको, चाकर मतलब नौकर रख लीजिए। गिरधारी लाला महने चाकर राखो जी, हे गिरधारी लाल, मुझे अपने घर में नौकर रख लीजिए, चाकर रख लीजिए।
चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, ये स्यूं जो है क्रिया वो भविष्य बोधक क्रिया होती है राजस्थानी भाषा में। तो चाकर रहस्यूं, चाकर बनूंगी रहूंगी, तो बाग लगास्यूं, बाग लगाऊंगी, नित उठ दर्शन पास्यूं, और जब बाग लगाऊंगी तो रोज सुबह सुबह मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। दर्शन पास्यूं मतलब दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, किसके? अपने प्रिय श्री कृष्ण के, गिरधर लाल के। और फिर वो क्या कहती हैं, बिंदरावन री कुंज गली में, वृंदावन की, री मतलब की, कुंज गलियों में, कुंज मतलब जहाँ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, लताएं हैं, ऐसी लताओं वाली पेड़ों वाली गलियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद लीला गास्यूं, उस बाग के अंदर उस एक वृंदावन लगाएंगी। वो वृंदावन उस बाग का नाम है। वृंदावन मूलतः तुलसी का वन है, वृंदा तुलसी का नाम होता है, वन मतलब जंगल। तो एक समय में वहाँ बहुत बड़ा तुलसी का जंगल था, वहीं पर रहने की बात करती हैं, उसी जगह बाग लगाने की बात करती हैं मीरा। और वो कहती हैं कि वृंदावन की कुंज गलियों में मैं गोविंद की लीला गाऊंगी, सुंदर सुंदर हरी भरे बगीचे के बीच में मैं गोविंद की लीला गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, चाकरी के रूप में जैसे हम कुछ मुद्रा देते हैं नौकरों चाकरों को, तो चाकरी के रूप में मैं दर्शन पाऊंगी, मुझे दर्शन आप अपने दे दीजिएगा, वही मेरे लिए मेरा मेहनताना या पारिश्रमिक बन जाएगा। सुमरण पास्यूं खर्ची, और जिस प्रकार से रोज खर्चे के लिए अपने नौकर चाकरों को कुछ थोड़ा पैसा और अलग से देना पड़ता है, तो उसको खर्ची कहते हैं या कि खर्चा कहते हैं। तो वो कहती हैं कि सुमरण पास्यूं खर्ची, खर्ची के रूप में, रोजमर्रा के खर्चे के रूप में मैं आपसे क्या लूँगी, मैं आपसे आपका स्मरण लूँगी। मतलब दर्शन लेना चाहती हैं, स्मरण लेना चाहती हैं उस सेवा के बदले में। और भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। और कभी कभी क्या होता है कि जो मालिक होता है वो बहुत धनाढ्य होता है, तो अपने नौकर को जागीर भी दे देता है कभी कभी। तो वो कहती हैं कि जब मेरे स्वामी, मेरे गिरधर लाल तो बहुत धनाढ्य हैं, बहुत संपन्न हैं, बहुत समृद्ध हैं, तो जब वो मुझसे कहेंगे कि तुमको अब मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी सेवा से जागीर देना चाहता हूँ, तो फिर मैं भाव भक्ति की जागीर लूँगी। भाव भक्ति की जागीर मतलब आनंद पूर्वक भक्ति करने को जागीर के रूप में लूँगी। और तीनों बातां सरसी, इस प्रकार से मेरे तीनों ही उद्देश्य पूरे हो जाते। बातां मतलब बातें, यहाँ बातें मतलब उद्देश्य। मीरा के उद्देश्य कौन थे? दर्शन मिले, सुमिरन कर पाएँ और भाव भक्ति मिले। तो ये तीनों बातें यहाँ उसकी पूरी हो जाएंगी। और फिर वो क्या करेंगी? वो कह रही हैं मोर मुगट पीताम्बर सो है, अपने आराध्य का रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं आगे, क्योंकि उनका तो पूरा काम हो गया, उनको जो जो चाहिए था वो उनको मिल गया। अब वो आनंद लेंगी तो किस सुंदर रूप का आनंद लेने वाली हैं उसकी बात करती हैं वो आगे। वो बोलती हैं मोर मुकुट उनके सिर पर है, पीताम्बर सोहे, पीताम्बर उनके शरीर पर शोभायमान है, गल बैजंती माला, गले में गुंजों की माला, बैजंतियों की माला पहन रखी है उन्होंने। और वो कैसे हैं? वृंदावन में धेनु चरावें, मोहन मुरली वाला, मेरे मोहन मुरली बजाते हुए वृंदावन में गायें चरा रहे होंगे। तो इस रूप का वो दर्शन करना चाहती हैं कि वृंदावन में वो धेनु चराएंगे और मुरली बजाएंगे, और वो मुरली ऐसी है कि सबको मोहित कर लेती है, सम्मोहित कर लेती है, इसलिए उनको कहा गया है मोहन। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। जब मेरे पास जागीर आ जाएगी तो फिर मैं कैसा करूं, क्योंकि जागीरदार हो, जो नौकर जागीरदार बन जाता है वो स्वयं बहुत संपन्न हो जाता है। तो मीरा यहाँ कहती हैं कि जब मैं जागीर प्राप्त कर लूँगी तो ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी मैं, बीच बीच राखूं बारी, बीच बीच में उसमें बगीचे लगाऊंगी। और फिर उस बगीचे में जब भगवान कृष्ण आएंगे तो सांवरिया दर्शन पास्यूं, मैं सांवरिया का दर्शन पाऊंगी, अर्थात मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण का दर्शन पाऊंगी। रा मतलब का, मैंने आपको पहले भी बताया था, दर्शन पाऊंगी। और फिर पहर कुसुम्बी साड़ी, मैं भी कुछ सुंदर बन के आऊँगी, मैं भी बहुत बन ठन के आऊँगी। मैं उस बगीचे में ऊंचे ऊंचे महलों को बनाऊंगी, बीच में बगीचे लगाऊंगी, जिन बगीचों में भगवान कृष्ण को विचरण के लिए आना है तो मैं भी वहाँ पर रहूँगी।
कुसुम्बी मतलब होता है लाल रंग की। मैं भी लाल रंग की सुंदर साड़ी पहन करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए जाऊंगी। और आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। आधी रात को हे मेरे प्रभु मुझे दर्शन देना। कहाँ देना? जमुना जी रे तीरा मतलब जमुना जी के किनारे। यमुना नदी जो कि बहुत प्रिय है श्री कृष्ण की, उनकी लीला स्थली भी रही है, तो वहाँ मुझे दर्शन दीजिएगा हे श्री कृष्ण। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घना अधीरा। हे मीरा कहती, हे प्रभु गिरधर नागर, तुम्हारे दर्शनों के लिए मेरा ये हृदय, हिवड़ो मतलब हृदय, घणो मतलब बहुत अधिक, अधीरा मतलब अधीर है। मेरा ये हृदय तुम्हारे दर्शनों के लिए बहुत अधीर हो रहा है, इसलिए हे ईश्वर मुझे दर्शन दो, हे मेरे गिरधर लाल मुझे दर्शन दो, ऐसा मीरा कहती हैं। तो इसके साथ में ये वीडियो समाप्त होता है। मीरा के पदों की ये व्याख्या आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई और क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। एक नए वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ फिर मिलती हूँ।